डिक्टेशन शुरू होगा 5 सेकंड बाद। क्या निराश हुआ जाए, मेरा मन कभी कभी बैठ जाता है विराम। समाचार पत्रों में ठगी कौमा डकैती कौमा चोरी कौमा तस्करी और भ्रष्टाचार के समाचार भरे रहते हैं विराम। आरोप प्रत्यारोप का कुछ ऐसा वातावरण बन गया है कि लगता है कौमा देश में कोई ईमानदार आदमी ही नहीं रह गया है विराम। हर व्यक्ति संदेह की दृष्टि से देखा जा रहा है विराम। जो जितने ही ऊंचे पद पर हैं उनमें उतने ही अधिक दोष दिखाए जाते हैं विराम पैरा। एक बहुत बड़े आदमी ने मुझसे एक बार कहा था कि इस समय सुखी वही है जो कुछ नहीं करता विराम। जो कुछ भी करेगा उसमें लोग दोष खोजने लगेंगे विराम। उसके सारे गुण भुला दिए जाएंगे और दोषों को बढ़ा चढ़ा कर दिखाया जाने लगेगा विराम। दोष किसमें नहीं होते प्रश्नवाचक। यही कारण है कि हर आदमी दोषी अधिक दिख रहा है कौमा गुणी कम या बिल्कुल ही नहीं विराम। स्थिति अगर ऐसी है तो निश्चय ही चिंता का विषय है विराम पैरा। क्या यही भारतवर्ष है जिसका सपना तिलक और गांधी जी ने देखा था प्रश्नवाचक। रविंद्रनाथ ठाकुर और मदन मोहन मालवीय का महान संस्कृति सभ्य भारतवर्ष किस अतीत के गह्वर में डूब गया प्रश्नवाचक। आर्य और द्रविड़ कौमा हिंदू और मुसलमान कौमा यूरोपीय और भारतीय आदर्शों की मिलन भूमि मानव महासमुद्र क्या सूख ही गया प्रश्नवाचक। मेरा मन कहता है ऐसा हो नहीं सकता विराम। हमारे महान मनुष्यों के सपनों का भारत है और रहेगा विराम पैरा। यह सही है कि इन दिनों कुछ ऐसा माहौल बना है कि ईमानदारी से मेहनत करके जीविका चलाने वाले निरीह और भोले भाले श्रमजीवी पिस रहे हैं और झूठ तथा फरेब का रोजगार करने वाले फल फूल रहे हैं विराम। ईमानदारी को मूर्खता का पर्याय समझा जाने लगा है कौमा सच्चाई केवल भीरू और बेबस लोगों के हिस्से पड़ी है विराम। ऐसी स्थिति में जीवन के महान मूल्यों के बारे में लोगों की आस्था ही हिलने लगी है विराम पैरा। भारतवर्ष ने कभी भी भौतिक वस्तुओं के संग्रह को बहुत अधिक महत्व नहीं दिया है कौमा। उसकी दृष्टि से मनुष्य के भीतर जो महान आंतरिक गुण स्थिर भाव से बैठा हुआ है कौमा वही चरम और परम है विराम। लोभ मोह कौमा काम क्रोध आदि विचार मनुष्य में स्वाभाविक रूप से विद्यमान रहते हैं कौमा पर उन्हें प्रधान शक्ति मान लेना और अपने मन तथा बुद्धि को उन्हीं के इशारे पर छोड़ देना बहुत बुरा आचरण है विराम। भारतवर्ष ने कभी भी उन्हें उचित नहीं माना कौमा उन्हें सदा संयम के बंधन से बांध कर रखने का प्रयत्न किया है विराम। परंतु भूख की उपेक्षा नहीं की जा सकती कौमा बीमार के लिए दवा की उपेक्षा नहीं की जा सकती कौमा गुमराह को ठीक रास्ते पर ले जाने के उपायों की उपेक्षा नहीं की जा सकती विराम पैरा। हुआ यह है कि इस देश के कोटि कोटि दरिद्र जनों की हीन अवस्था को दूर करने के लिए ऐसे अनेक कायदे कानून बनाए गए हैं जो कृषि कौमा उद्योग कौमा वाणिज्य कौमा शिक्षा और स्वास्थ्य की स्थिति को अधिक उन्नत और सुचारू बनाने के लक्ष्य से प्रेरित हैं कौमा परंतु जिन लोगों को इन कार्यों में लगना है कौमा उनका मन सब समय पवित्र नहीं होता विराम। प्रायः वे ही लक्ष्य को भूल जाते हैं और अपनी ही सुख सुविधा की ओर ज्यादा ध्यान देने लगते हैं विराम पैरा। भारतवर्ष सदा कानून को धर्म के रूप में देखता आ रहा है विराम। आज एकाएक कानून और धर्म में अंतर कर दिया गया है विराम। धर्म को धोखा नहीं दिया जा सकता कौमा
कानून को दिया जा सकता है विराम। यही कारण है कि जो लोग धर्म भीरू हैं, कौमा, वे कानून की त्रुटियों से लाभ उठाने में संकोच नहीं करते विराम पैरा। इस बात के पर्याप्त प्रमाण खोजे जा सकते हैं कि समाज के ऊपरी वर्ग में चाहे जो भी होता रहा हो, कौमा, भीतर भीतर भारतवर्ष अब भी यह अनुभव कर रहा है कि धर्म कानून से बड़ी चीज है विराम। अब भी सेवा, कौमा, ईमानदारी, कौमा, सच्चाई और आध्यात्मिकता के मूल्य बने हुए हैं विराम। वे दब अवश्य गए हैं लेकिन नष्ट नहीं हुए हैं विराम। आज भी वह मनुष्य से प्रेम करता है, कौमा, महिलाओं का सम्मान करता है, कौमा, झूठ और चोरी को गलत समझता है, कौमा, दूसरे को पीड़ा पहुंचाने को पाप समझता है विराम। हर आदमी अपने व्यक्तिगत जीवन में इस बात का अनुभव करता है विराम। समाचार पत्रों में जो भ्रष्टाचार के प्रति इतना आक्रोश है, कौमा, वह यही साबित करता है कि हम ऐसी चीजों को गलत समझते हैं और समाज में उन तत्वों की प्रतिष्ठा कम करना चाहते हैं जो गलत तरीके से धन या मान संग्रह करते हैं विराम पैरा। दोषों का पर्दाफाश करना बुरी बात नहीं है विराम। बुराई यह मालूम होती है कि किसी के आचरण के गलत पक्ष को उद्घाटित करके उसमें रस लिया जाता है और दोषोद्घाटन को एकमात्र कर्तव्य मान लिया जाता है विराम। बुराई में रस लेना बुरी बात है, कौमा, अच्छाई में उतना ही रस लेकर उजागर न करना और भी बुरी बात है विराम। सैकड़ों घटनाएं ऐसी घटती हैं जिन्हें उजागर करने से लोक चित्त में अच्छाई के प्रति अच्छी भावना जगती है विराम पैरा। एक बार रेलवे स्टेशन पर टिकट लेते हुए गलती से मैंने 10 के बजाय 100 रुपए का नोट दिया और मैं जल्दी जल्दी गाड़ी में आकर बैठ गया विराम। थोड़ी देर में टिकट बाबू उन दिनों के सेकंड क्लास के डिब्बे में हर आदमी का चेहरा पहचानता हुआ उपस्थित हुआ विराम। उसने मुझे पहचान लिया और बड़ी विनम्रता के साथ मेरे हाथ में 90 रुपए रख दिए और बोला, यह बहुत गलती हो गई थी विराम। आपने भी नहीं देखा, कौमा, मैंने भी नहीं देखा विराम। उसके चेहरे पर विचित्र संतोष की गरिमा थी विराम। मैं चकित रह गया विराम पैरा। कैसे कहूं कि दुनिया से सच्चाई और ईमानदारी लुप्त हो गई है, कौमा, वैसी अनेक अवांछित घटनाएं भी हुई हैं, कौमा, परंतु यह एक घटना ठगी और वंचना की अनेक घटनाओं से अधिक शक्तिशाली है विराम पैरा। एक बार मैं बस में यात्रा कर रहा था विराम। मेरे साथ मेरी पत्नी और 3 बच्चे भी थे विराम। बस में कुछ खराबी थी, कौमा, रुक रुक कर चलती थी विराम। गंतव्य से कोई 8 किलोमीटर पहले ही एक निर्जन सुनसान स्थान में बस ने जवाब दे दिया विराम। रात के कोई 10 बजे होंगे विराम। बस में यात्री घबरा गए विराम। कंडक्टर उतर गया और एक साइकिल लेकर चलता बना विराम। लोगों को संदेह हो गया कि हमें धोखा दिया जा रहा है विराम पैरा। बस में बैठे लोगों ने तरह तरह की बातें शुरू कर दी विराम। किसी ने कहा, कौमा, यहाँ डकैती होती है, कौमा, 2 दिन पहले इसी तरह एक बस को लूटा गया था विराम। परिवार सहित अकेला मैं ही था विराम। बच्चे पानी पानी चिल्ला रहे थे विराम। पानी का कहीं ठिकाना न था विराम। ऊपर से आदमियों का डर समा गया था विराम पैरा। कुछ नौजवानों ने ड्राइवर को पकड़कर मारने पीटने का हिसाब बनाया विराम। ड्राइवर के चेहरे पर हवाइयाँ उड़ने लगी विराम। लोगों ने उसे पकड़ लिया विराम। वह बड़े कातर ढंग से मेरी ओर देखने लगा और बोला, कौमा, हम लोग बस का कोई उपाय कर रहे हैं, कौमा, बचाइए, कौमा, ये लोग मारेंगे विराम। डर तो मेरे मन में था पर उसकी कातर मुद्रा देखकर मैंने यात्रियों को समझाया कि मारना ठीक नहीं है विराम। परंतु यात्री इतने घबरा गए कि मेरी बात सुनने को तैयार नहीं हुए विराम। कहने लगे, कौमा, इसकी बातों में
मत आइए, धोखा दे रहा है विराम। कंडक्टर को पहले ही डाकुओं के यहाँ भेज दिया है विराम। पैरा, मैं भी बहुत भयभीत था, पर ड्राइवर को किसी तरह मार पीट से बचाया विराम। 1.5-2 घंटे बीत गए विराम। मेरे बच्चे भोजन और पानी के लिए व्याकुल थे विराम। मेरी और पत्नी की हालत बुरी थी विराम। लोगों ने ड्राइवर को मारा तो नहीं, पर उसे बस से उतारकर एक जगह घेर कर रखा विराम। कोई भी दुर्घटना होती है तो पहले ड्राइवर को समाप्त कर देना उन्हें उचित जान पड़ा विराम। मेरे गिड़गिड़ाने का कोई विशेष असर नहीं पड़ा विराम। इसी समय क्या देखता हूँ कि एक खाली बस चली आ रही है और उस पर हमारा बस कंडक्टर भी बैठा हुआ है विराम। उसने आते ही कहा, अड्डे से नई बस लाया हूँ कौमा, इस बस पर बैठिए विराम। वह बस चलाने लायक नहीं है विराम। फिर मेरे पास एक लोटे में पानी और थोड़ा दूध लेकर आया और बोला, पंडित जी, विस्मयादिबोधक, बच्चों का रोना मुझसे देखा नहीं गया विराम। वहीं दूध मिल गया कौमा, थोड़ा लेता आया। संपूर्ण विराम।